हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं बेहतर से वीडियो में और बेहतर से कंटेंट के साथ। आज हम लोग फिर देखेंगे पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान जो खान सर का है, उसी का हम लोग जो इकोनॉमिक चैप्टर है। देखिए तो इकोनॉमिक चैप्टर आप लोग निकाल लीजिएगा, उसी के बारे में आज हम फिर चर्चा करेंगे। ये रहा सेशन नंबर हम लोग का 4, ठीक ना। सेशन नंबर क्या है? 4। आज के इस टॉपिक में देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या, ठीक ना। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। ओके, चलिए देखते हैं पहला। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कहीं ना कहीं पहले ये ध्यान रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप लोग आगे हम बताएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, उससे पहले समझ लीजिए कैसा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक ना। मिश्रित में क्या क्या होता है? निजी प्लस सार्वजनिक, ठीक ना। निजी प्लस सामाजिक या निजी प्लस सार्वजनिक होता है, ठीक ना। इसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोनों प्रकार भारत में अर्थव्यवस्था है मिलाकर पाई जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक ना। यहाँ पर कई प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जैसे कि कृषि प्रधान, ठीक ना। पहला हो गया कृषि प्रधान, ठीक ना, अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। तो भारत में, ठीक ना, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या, ठीक ना, कार्यशील जनसंख्या में, ठीक ना, 46% किसमें है? एक कृषि में लगा है, ठीक ना, कृषि में, ठीक है। दूसरा हो गया पूंजी निर्माण, ठीक ना, पूंजी निर्माण की निम्न दर, ठीक ना। भारत में पूंजी निर्माण क्या है? निम्न दर, ये ध्यान रखेगा। बेरोजगारी और गरीबी में भारत की स्थिति, बेरोजगारी और, ठीक ना, गरीबी कहने के देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारत रहा है, ठीक ना। सबसे अधिक जनसंख्या करीब, देखिए एक रिपोर्ट हम बता दें इसमें, ठीक ना। एक रिपोर्ट जो है इसमें दिया है, चर्चा किया। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, संयुक्त राष्ट्र कोष 2023 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 145 करोड़ है, जो विश्व में सर्वाधिक, ठीक ना। भारतीय अर्थव्यवस्था की जनसंख्या कितनी है? 145 करोड़ है, जो विश्व में क्या है? सबसे अधिक है। कहीं ना कहीं इससे हम लोग का क्या है? बेरोजगारी भी बढ़ रही है और गरीबी भी बढ़ रही है। भारत उन लोगों को नहीं दे पा रहा है, उनका नियोजन नहीं कर पा रहा है, उनका प्लानिंग नहीं कर पा रहा, ठीक ना। अत्यधिक जनसंख्या हम लोग के यहाँ है, ठीक ना। भारत ये भी देखे कि औद्योगिक और तकनीकी में पिछले से बेहतर है, लेकिन अभी भी क्या है? पिछड़ा है। औद्योगिक और तकनीकी पिछड़ा, ठीक ना। पिछले पहले से बेहतर, लेकिन अब क्या है? अभी भी पिछड़ा है। उसके बाद देखिए आयात और निर्यात में, ठीक है, आयात का निर्यात से अधिक है, ठीक ना। यानी भारत आयात अधिक करता है, निर्यात क्या है? कम होता है, ठीक ना। निर्यात माने भारत भेजता है दूसरे देशों में कम, लेकिन लाता है ज़्यादा, ठीक ना। ये रहा, ये अर्थव्यवस्था का स्वरूप रहा। अब देखते हैं, अब आज का टॉपिक रहेगा आर्थिक क्षेत्र, ठीक ना, यानी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कितने, ठीक ना। सबसे पहले ध्यान रखिए क्या कि अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र होता है। कितना होता है? 3 क्षेत्र, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र पहला होता है, प्राथमिक क्षेत्र, इंग्लिश में होता है प्राइमरी सेक्टर, ठीक ना। आप लोग लिखते चलिएगा, या मैं मानता हूँ कि आप लोग लिख रहे होंगे प्राइमरी सेक्टर। दूसरा जाएगा सेकेंडरी क्षेत्र, यानी इंग्लिश में इसको द्वितीय क्षेत्र, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र है सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा होगा टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, ठीक ना। ये टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। इसी को इसको पढ़ने से पहले चलिए एक बार हम बुक में वो चीज़ें स्वरूप पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अर्थव्यवस्था का यह है स्वरूप, ठीक ना। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए अब यहाँ पर कृषि प्रधान पहला है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, इसमें 46% किस पर है? कृषि में कार्यरत है। जनसंख्या 2011 अगर जनगणना देखा जाए, उसमें 69% जो है कृषि प्रधान, कृषि ग्रामीण जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या आप लोग पता है कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ी हुई है। दूसरा अगर पूंजी निर्माण की निम्न दर, भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजी निर्माण का स्तर बहुत निम्न है। बेरोजगारी एवं गरीबी में अत्यधिक है, ठीक ना। अर्थात श्रम की उपलब्धता के अनुपात में रोजगार उपलब्ध नहीं है, इसी कारण बेरोजगारी एवं गरीबी क्या है? उत्पन्न होती है। निम्न निम्न प्रति व्यक्ति आय, वैश्विक औसत से भारत की प्रति व्यक्ति आय निम्न है, ठीक ना। अभी अत्यधिक जनसंख्या में वृद्धि दर, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट 23, ठीक ना। ये बोले आपको 145 करोड़ जनसंख्या है।
औद्योगिक तकनीक में पहले से बेहतर, लेकिन अब भी क्या है, पिछड़ापन है। आयात से निर्यात क्या है, अधिक है, ठीक ना। अब देखिए ये क्षेत्र है, ठीक ना, ये क्षेत्र हम लोग का आज है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। आर्थिक गतिविधि, कोई भी क्रिया जिनमें उत्पादन एवं सेवा का उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपयोग करना शामिल है, ऐसे आर्थिक गतिविधि अर्थात माल एवं सेवा का उत्पादन करना जिससे धन या मुद्रा का आदान प्रदान हो। इन गतिविधियों को समझने का एक तरीका है, कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाए। इन समूहों को क्षेत्र कहा जाता है, ठीक ना, इन क्षेत्र कहा जाता है, जो कौन कई समूहों में भी क्या कहता है, बांटा जाए। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर क्षेत्र को अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए ये हो गया प्राथमिक, ठीक ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। इसको हम लोग इस पर समझ लेते हैं प्राथमिक क्या है, ठीक है। तो टाइम लगेगा, वीडियो 10 मिनट का हो सकता है, 15 मिनट का। आप लोग लेक्चर को देखिए अच्छे से, तो देखिएगा ना। प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें वैसे सेक्टर होता है, ठीक ना, वैसे क्षेत्र जो प्रकृति प्रदत्त हो, ठीक ना, प्रकृति प्रदत्त हो वो प्राइमरी है। समझ लीजिए ये प्रकृति प्रदत्त अंतर नहीं है। जैसे कि मान लीजिए जो भी हम लोग का इस सेक्टर में आता है, कहने कि प्राकृतिक से, मतलब हम लोग का उसमें कुछ भी हाथ नहीं है, वो प्रकृति को देती है। जैसे कि मान लीजिए कृषि हो गया, जो हम लोग धान बोते हैं, कहीं ना कहीं वो किस आते हैं, प्रकृति प्रदत्त धान होती है, ठीक ना। उसके बाद मछली हो गया, हम लोग मछली नहीं अब उगाते हैं, ठीक ना, मछली जो है प्राकृतिक वजह से आती है। जैसे खनिज हो गया, मिनरल्स, खनिज हम लोग अंदर नहीं डाले हैं, वो ऑटोमेटिक उसमें प्राकृतिक प्रदत्त आ गया, ठीक ना। ये रहा आपका एग्जाम्पल, ठीक ना। आई होप करते हैं कि दोनों समझ में आया होगा, ये सबको समझ में आया होगा। देखिए एक और इसको देखते हैं, इसको कृषि क्षेत्र भी कहता है, तो इसी नाम से भी जानते हैं, कृषि क्षेत्र किसे कहता है, प्राथमिक को। इसे देखिए इसे एक और फाइल है, इसे रेड कॉलर जॉब भी कहते हैं, ठीक ना, रेड कॉलर जॉब भी कहते हैं, रेड कॉलर जॉब भी कहते हैं। देखिए अब इसी के द्वितीय क्षेत्र एकदम ईजी है ना, इसी का उपयोग करके हम द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, इसके बिना ये नहीं होता, ठीक ना। प्रत्येक क्षेत्र प्राकृतिक प्रदत्त क्षेत्र का प्रयोग कर, देखिए प्राकृतिक प्रदत्त चीजों का प्रयोग कर की जाने वाली गतिविधि, इसको औद्योगिक, जैसे कि इसमें सामान्य अर्थ है, एग्जाम्पल में मिलेगा औद्योगिक क्षेत्र, ठीक ना, यानी मशीनीकरण, औद्योगिक मशीनीकरण, चीनी, ठीक ना, कपड़ा मॉल, ठीक ना, कपड़ा मॉल ये सब है, ठीक ना। इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते। देखिए समझ लो, जैसे कि ये हो गया, जैसे कि खनिज निकला, खनिज हम लोग कहीं ना कहीं इसमें ले जाते हैं, किस में जाते हैं, कहीं ना कहीं मशीनीकरण, मशीन ले जाते हैं, इसको बनाते हैं, बनाते हैं, तो ये वजह इसमें क्या होता है, उसको कहते हैं औद्योगिकरण, ठीक ना, औद्योगिकरण। मछली पर लग गया, मछली ये हो गया, ठीक ना। कृषि से हम कहीं ना कहीं धान चावल गेहूँ निकलता है, वो कहाँ लेते हैं, मशीन ले जाते हैं, वो हो गया औद्योगिकरण। इसी का प्रयोग करके हम इसमें लाते हैं, सेम यही चीज़ होता है और इसी का प्रयोग इसमें होता है, ठीक ना। अब इसी चीज़ अब इसमें बेचा जाता है, ठीक ना, सेवा क्षेत्र इसको कहते हैं, इसमें सेवा क्षेत्र कहते हैं, सर्विस सेक्टर। इसी चीज़ इसमें बेचा जाता है, उसको हम कहते हैं, जैसे कि मान लो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ठीक ना, परिवहन हो जाएगा। ये देखिए इसको ब्लू कलर जॉब कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है, इसको ब्लू कलर जॉब कहते हैं, ठीक ना। सेवा क्षेत्र में इसको इसी को सेवा दी जाती है, ठीक ना। तो दोस्तों आगे के इस वीडियो में हम ये तीनों क्षेत्र, हम आप लोग आई होप करते हैं तीनों समझ में आया हुआ। आगे के इस वीडियो में क्या करेंगे, पूरा जो है ये बुक, ठीक ना, बुक से रीडिंग करवा देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक जरूर करके जाइए, इस तरह मत जाइए, क्योंकि पिछले वीडियो पे मेरा कहीं ना कहीं 280 व्यू आया था, लाइक नहीं था, उसमें लाइक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।